योगी फोर्स यूपी के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर एक्शन में। देश के दुश्मनों पर योगी फोर्स अपने बंधन से दूर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं। योगी फोर्स ने 15 अगस्त से ठीक पहले आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा, जो खुफिया जानकारी भेज रहे थे। संदिग्धों को लगा था कि यूपी से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर देश के खिलाफ साजिश रचेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन योगी फोर्स से वो बच नहीं पाए। लखनऊ से 1500 किलोमीटर दूर योगी फोर्स की स्ट्राइक। योगी फोर्स ने आईएसआईएस की साजिश पर बुलडोजर चला दिया। जो काम कर्नाटक पुलिस को करनी चाहिए थी, उस केस को योगी फोर्स ने दूसरे राज्य में जाकर सुलझा दिया है। योगी फोर्स ने साबित कर दिया है कि आतंकी देश के किसी भी कोने में ही क्यों ना छिपकर बैठे हो, लेकिन योगी फोर्स से उनका बचना नामुमकिन है। कमरा चेक करो, कोई और तो नहीं है। यूपी एटीएस ने कर्नाटक के कलबुर्गी में स्ट्राइक कर 2 आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। एक का नाम समीर है, जबकि दूसरे का नाम सलमान है। दोनों यूपी के रहने वाले हैं और कर्नाटक में एक बीफ फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों पाकिस्तानी एजेंट और आईएसआईएस के सीधे संपर्क में थे। भारत के खुफिया जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों तक भेज रहे थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया और एंटी नेशनल पोस्ट करते थे ताकि माहौल खराब हो सके। City police have arrested a 23-year-old youth from Uttar Pradesh, basically resident of Sadarpur in Sitapur district of Uttar Pradesh, based on his suspicious social media activities. Preliminary investigation has revealed that he was engaging in following certain social media accounts which were spreading anti-national content. यूपी के सीतापुर में जब संदिग्ध आतंकी समीर के घर जी न्यूज की टीम पहुंची तो घर पर मां और 3 बहनें मिली। मोहम्मद समीर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, जिसके बाद यूपी एटीएस ने उन्हें सीतापुर से यहाँ पर गुरुवार को उठाया है। हम मौजूद हैं इस समय मोहम्मद समीर के घर पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मोहम्मद समीर का घर है। उनकी बहन हमारे साथ में, उससे बात कर लेते हैं। जी, वो 1 साल से घर पे नहीं आए हैं। कितना टाइम, मतलब पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे। उनके जो है बचपन में कुत्ता काट लिया था, तो उनके मतलब दिमागी हालत सही नहीं रहती, उनके गर्मी चढ़ जाती है ना, इसलिए। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम जब कलबुर्गी की उपनल गांव में एक घर पर छापा मारी तो चौंक गई, क्योंकि दोनों संदिग्ध भारत में दंगा फैलाने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे थे। संदिग्धों के कमरे से एक मैप मिला, कुछ ऐसे संवेदनशील चीजें मिली जो उन्हें संदिग्ध बनाती है। पकड़े गए दोनों संदिग्ध कलबुर्गी में फेयर फैक्ट्री नाम के एक बीफ कंपनी में कई सालों से काम कर रहे थे और वहीं से ये आईएसआईएस से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वो लड़का था, एक साल से तो हम उसको देखा नहीं है अभी यहाँ। अच्छा। 1 साल पहले कभी कभी देखते थे, बाकी वो अपने ननिहाल सदरपुर में रहता था। जी जी, वहाँ जाता था, रहता था। बाकी ये सब लोग, इनके जो 2-3 बहनें हैं, बाकी घर रहे सीधे लोग हैं ये सब लोग। अच्छा। कोई अभी तक ऐसा कभी दुआरे आते देखते या कुछ देखते, कभी इनके ऊपर ये देखा गया नहीं। वो यहाँ रहते थे, काम करे चला गया। अच्छा, चला गया। हाँ, 1 साल से 1 साल से नहीं देखा। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल से संदिग्ध लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में। फेसबुक और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आईएसआईएस के स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे। दोनों संदिग्धों के खिलाफ कलबुर्गी के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं योगी फोर्स पकड़े गए दोनों संदिग्धों की हिस्ट्री खंगाल रही ताकि इनके एक गुनाहों का हिसाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH